जय माता दी दोस्तों। तो आज हम अपनी रसोई में क्या बनाने वाले हैं? आज हम अपनी रसोई में बनाने वाले हैं नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली। मेरे यहाँ पर आने वाले थे गेस्ट। मैं तो वैसे पूरे 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रखती हूँ, तो जो मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे उनका भी व्रत था और शाम को उनको खाना खाना था। तो बस मुझे लगा चलो एक स्पेशल सी थाली तैयार की जाए। तो जिसमें बनाए थे मैंने यहाँ पर कोफ्ते, पनीर की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी, उसकी बनाई थी मैंने खीर, स्पेशल सी बनाई थी एक लस्सी और बना दिया था मैंने खीरे का रायता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लौकी लिया, उसको अच्छे से मैंने छील लिया था, धो लिया था और ग्रेट कर लिया था और उसका पानी हल्का सा निकाल दिया था। और फिर उसके अंदर डाल दिया मैंने एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ मैंने डाला था अदरक, वो डाला है मैंने सिंगाड़े का आटा। आप सिंगाड़े का डाल सकते हैं, कुट्टू का भी, दोनों में से कोई सा भी आटा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया था मैंने भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया, और बस अच्छे से मैश किया है। और फिर करते हैं कोफ्ते फ्राई। जैसे कि हम लौकी के कोफ्ते बेसन वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से अब हम कोफ्ते यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में कोफ्ते डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छा कलर आने तक, यानी कि ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेक लूंगी। ये देखिए आ गया ना, कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए तो यहाँ पर कोफ्ते बन गए हैं। चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया है मैंने यहाँ पर देसी घी। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के आसपास देसी घी डालूंगी। और अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर एक तेज पत्ता, एक डालूंगी मैं बड़े वाली इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा। और बस इनको अच्छे से मैं यहाँ पर भूनूंगी और जैसे ये भुन जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास जीरा। जैसे ही हमारा जीरा ब्राउन कलर का हो जाएगा अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ग्रेट किया हुआ अदरक। और बस अदरक को अच्छे से भूनेंगे और अदरक भुन गया है। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टमाटर लिया था, जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब डालूंगी इसके अंदर मैं स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक। ठीक है, उसके बाद हम इसको टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए क्योंकि नमक डालने के बाद क्या होता है, टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है हरी मिर्च और अब डाल दिए कुछ मसाले। मसाले तो पता ही है व्रत में ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो बस वही डालने हैं बेसिक से, यानी कि धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। ये मेरे सब घर के ही तैयार मसाले हैं। और उसके बाद मैंने डाला था हल्का सा इसके अंदर काली मिर्च वाला पाउडर और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हल्का सा पानी डालकर मसालों को भून लिया है। जैसे ही मसाले अच्छे से भून गए तो कलर देखिए कितना अच्छा आ गया ना। बस लाल टमाटर लेने हैं हमें। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली थी मलाई। जी हाँ, मैंने घर की बिल्कुल फ्रेश मलाई डाली थी 1 बड़ा चम्मच भरकर। और बस इसको जब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा डाल देंगे पानी। जितनी ग्रेवी हमें रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम ज़्यादा कर लीजिए। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा, उबाल आ जाएगा इसके अंदर, तो जो ये मैंने खड़े मसाले डाले थे ना, अब मैं इनको धीरे से निकाल लूँगी, क्योंकि वो बाद में फिर निकलने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और हल्का सा पानी मैं और डालूंगी। बस जैसे ही पानी मेरा उबल गया है अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कोफ्ते। ये देखिए पानी अच्छे से उबल गया है ना। तो जो मैंने लौकी वाले कोफ्ते फ्राई किए थे अब मैं इसके अंदर वो डाल दूंगी। बस 3 से 4 मिनट में इसको अच्छे से पकाऊंगी। और बस ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं हमारे स्वादिष्ट व्रत वाले लौकी के कोफ्ते, जो खाने में बहुत अच्छे थे। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी। पर मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया गैस पर, 2 चम्मच डाल दिया देसी घी, थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसके अंदर पीनट, जिनको मैं घी के अंदर अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। साथ ही डाल दिए मैंने 5 से 6 इसके अंदर बादाम और इतने ही डालूंगी मैं इसके अंदर काजू। और इनको काफ़ी अच्छे से मैं अब घी में रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए हो गया ना। जैसे ही ये घी में से रोस्ट हो जाएंगे और मैं इनको घी से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए जैसे इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तुरंत हम इनको घी से निकाल लेंगे। ये मैं निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और अब डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर ग्रेट किया हुआ अदरक। और अब डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, यानी कि 1 हरी मिर्च थी जिसको मैंने बारीक चॉप किया था। ये डाल के मैं अच्छे से भून लूंगी। और अब डाला है मैंने इसके अंदर बॉईल किया हुआ आलू। ये 1 बड़ा आलू था बॉईल किया हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी अच्छे से। जैसे ही भून जाएगा इसमें डाल लूंगी गरम मसाला,
थोड़ा सा डाल दूंगी भुना जीरा पाउडर और हल्का सा डालूंगी धनिया पाउडर। बस ये सब चीज़ें डालूंगी और अब डाल दूंगी मैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली रोस्ट किए थे ना, वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये देखिए जैसे ही मिक्स हो जाएंगे अब डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी। जैसे ये भून गया अब मैंने इसके अंदर सोक किया हुआ साबुत दाना डाल दिया है और बस इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल सिम गैस पे हमको इसे अच्छे से पकाना है। हमें गैस तेज नहीं करनी है, बिल्कुल सिम गैस रखनी है। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे हम इसको। ये देखिए मैंने ढक दिया, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुका है। और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। तो साबूदाने की खिचड़ी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार, जो खाने में बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी ये भी बताना। और चलिए अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई, उसमें रख दिया है मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच के आसपास देसी घी और अब डाल दिया थोड़ा सा जीरा। यहाँ बनाने वाले हैं हम इसके अंदर पनीर वाली सब्जी, तो यानी कि पनीर की सब्जी बनाएंगे हम इसमें। तो जैसे ही हमारा जीरा इसके अंदर रोस्ट हो जाएगा अब मैंने डाल दिए 2 लौंग और 1 डाली है मैंने इलायची और 1 ये डाली है मैंने इसके अंदर छोटे वाली इलायची यानी कि हरे वाली इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है मैंने दालचीनी का और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। जैसे ही भून जाएंगे इसमें डाल दिए मैंने 2 टमाटर, क्योंकि हम इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर हमें 2 डालने हैं यानी कि थोड़े ज़्यादा। तो वो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं, थोड़े रफली चॉप किए और वो डाल दिए हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है इसके अंदर ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक। इसको मैं 1-2 मिनट चलाऊंगी और अब डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर काजू। ये मैंने 8 से 10 यहाँ पर काजू लिए हैं जिसको मैं साथ में इसके अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए चलाते हुए भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको अच्छे से चलाऊंगी इसके अंदर। गैस यहाँ भी मैंने बहुत हाई नहीं रखी है, मीडियम टू लो फ्लेम रखा है। जैसे ये गल जाएगा इसको ठंडा करके अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। और उसी कढ़ाई के अंदर मैंने दोबारा से डाला है घी और उसी कढ़ाई में बनाऊंगी अब मैं ग्रेवी। तो उसके जब जैसे घी गर्म हुआ है मैंने डाल दिया जीरा और 1 डाल दिया तेज पत्ता और इनको मैं अच्छे से यहाँ पर भून लूंगी। जैसे ये भून जाएंगे इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक हमने इसमें टमाटर के साथ भी डाला था। 1 से 2 मिनट चलाएंगे और जो हमने टमाटर वाला पेस्ट पीस के तैयार किया था ना, बस अब वो डाल देंगे हम इसके अंदर। ये देखिए पूरा डाल देंगे इसके अंदर हम और इसको चलाएंगे हम। देखा आपने घी कितना अलग होने लगा है अभी चलाते चलाते। और ये पनीर तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था, सबने बहुत ही तारीफ की थी। जैसे ही हमारा ये मसाला भून जाएगा अब मैंने डाला इसके अंदर धनिया पाउडर और साथ ही डाल दूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर गरम मसाला और बस इसको मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूंगी सारे मसालों को एक साथ। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी और ढक के मैं पकाऊंगी इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद ये कलर भी चेंज हो गया है ना, उसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ घर की फ्रेश मलाई। बिल्कुल फ्रेश मलाई घर की होनी चाहिए, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 बड़े वाला स्पून भरकर और हल्का सा डाला है पहले पानी, क्योंकि मलाई जो अच्छे से घोल लेते हैं। ये देखिए हो गई ना तैयार। ग्रेवी हमें जितने अपने हिसाब से जैसी रखनी है आप उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस जैसे ही मेरी ग्रेवी में उबाल आ जाएगा अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पनीर और ये घर का फ्रेश पनीर है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। देखिए डाल दिया और सर्व करने से पहले जो इसके अंदर ये तेज पत्ता है ना वो मैं निकाल लूंगी। तो ये भी यम्मी सा पनीर बर्थ वाला बनकर हो गया है तैयार। कितना अच्छा लग रहा है ना, और खाने में तो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अब बनाते हैं एक अच्छी सी लस्सी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी का जार जिसके अंदर मैंने 1 बड़ा बाउल भरकर डाल दी थी दही। दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे काजू बादाम और पिस्ता, जिनको मैंने दूध के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था। और थोड़ा सा ही लिया था मैंने यहाँ पर मखाने, जिनको मैंने सोक कर दिया था, वो डालेंगे। उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर चीनी और अब मैं डालने वाली हूँ उसके अंदर रूह अफ़ज़ा होता है ना, वो डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मैं अब मिक्स करूँगी। और ये देखिए ये हो गया है ना, ये तो रबड़ी भाई बहुत ही अच्छी लगी थी सबको पीने में।
बहुत ही यमी सी हेल्दी सी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, सॉरी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल पीने में रबड़ी जैसी लग रही थी, इसलिए वो ही मुंह से निकल रहा है और इसका टेस्ट तो अभी भी मुंह में आ रहा है। बस अब बनाती हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने साबूदाना इस तरह से सोक किया था। यानी कि मैं पूरा पानी में डिप करके नहीं रखती हूँ, बस हल्का हल्का पानी में छींटा लगा देंगे हम साबूदाना डाल के, तो ये ऐसे ही सोक होता है। बस इसको सोक कर दिया तो 2 से 3 घंटे के लिए, और गैस पे रखी थी कढ़ाई। जब 2 से 3 घंटे हो गए, साबूदाना बहुत अच्छे से फूल जाता है और उसके अंदर डाल दिया था मैंने दूध। जो मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, वो साबूदाना इसी में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, उसी की मैंने खिचड़ी भी बनाई थी। और ये देखिए, बस ये खीर वाली के लिए बाद में ऐड करती है, वरना ये मैंने पहले बना दी थी। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर खीर बना देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब तक खीर गाढ़ी गाढ़ी नहीं होती ना, तब तक मज़ा नहीं आता। जब हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि साबूदाना पूरी तरह से गल चुका है, यही इसकी पहचान होती है। और बस घी देखिए, हमारा दूध जो है वो भी आधा रह गया है। बस इसके बाद मैंने डाले थे इसके अंदर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और उनको 3 से 4 मिनट फिर मैंने थोड़ा हाई गैस पे उनको मैंने पकाया है। और उसके बाद डाल दी थी मैंने यहाँ पर शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दीजिए। और बस ये भी तैयार हो गई थी बनकर हमारी साबूदाने वाली खीर। और इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया था यहाँ पर डेकोरेट, और उसके बाद मैं इसको ऐसे नहीं सर्व करती, बल्कि मैंने इसको रखा था फ्रिज के अंदर। फ्रिज में मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए रखा, तो जिससे ये हल्की सी चिल हो गई थी। और बस जैसे ये लिक्विडी हो रही ना, और भी ये थिक हो गई थी, तो खाने में बहुत अच्छी लग रही थी ये। तो ये बन के तैयार हो गई थी हमारी यहाँ पर साबूदाने वाली हेल्दी सी खीर। तो अब बनाने वाली थी मैं यहाँ पर परांठा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई पूरी तो नहीं खाएंगे, ऑयली होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाए थे कुट्टू के परांठे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 बाउल के बड़ा लिया था भरकर यहाँ पर कुट्टू का आटा, और 1 छोटा बाउल लिया था मैंने सिंगाड़े का आटा। आप चाहो तो खाली कुट्टू के आटे से भी बना सकते हो, चाहो तो खाली सिंगाड़े के आटे से भी, पर मैंने यहाँ पे दोनों आटे को मतलब मिक्स किया था। तो यानी कि 1.5 बड़ा बाउल था भर के यहाँ कुट्टू का आटा, और 1 छोटा बाउल था यहाँ पर सिंगाड़े का आटा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, थोड़ा सा डाला था मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, हरा धनिया थोड़ा सा ही डाला था मैंने, अदरक, और थोड़ी सी डाली थी हरी मिर्च। और जो भी हमारे आलू थे ना, बॉईल किए हुए आलू थे, उनको मैंने मैश करके इस आटे के साथ गूंद लिया था। मैं ये ऐसे ही बनाती हूँ। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर परांठे सेकने कर दिए थे शुरू, क्योंकि सब लोग आ चुके थे, तो मुझे लगा चलिए मैं परांठे बनाने शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनको अलट पलट कर मैं बना, कितने इजीली बन भी गए हैं ना, देखिए, और कितने अच्छे सीख चुके हैं ये परांठे ना। तो मैंने यहाँ पर 2-3 परांठे बनाए थे, साथ ही बना रही थी मैं यहाँ पर रायता। तो यहाँ पर मैंने बनाया था ये खीरे वाला रायता, जिसको मैं पूरा शूट करना तो भूल ही गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो बस अब तैयार करते हैं अपनी थाली, क्योंकि ये थाली सबसे पहले जाने वाली है माता रानी के भोग में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रख दी थी मैंने यहाँ पर साबूदाने वाली खिचड़ी, उसके बाद रखी है मैंने खीर, अब रखा है मैंने यहाँ पर पनीर, जो हमने पनीर बनाया है, और ये रखे हैं मैंने कोफ्ते, जो कोफ्ते बनाए थे, और साथ में रख दिया है रायता। थोड़े से मैंने यहाँ पर रखे हैं चिप्स, जो कि व्रत में खाने वाले हैं, थोड़ा सा सैलेड रख दिया, ये मैंने मिर्च फ्राई की हुई थी जो मैंने रख दी है। और अब रख दूंगी मैं इसके अंदर ये पराठा, क्योंकि ये थाली जाने वाली है माता रानी के भोग में। और जो लस्सी तैयार की थी वो भी मैंने रख दी है। तो ये देखिए, ये माता रानी के भोग के लिए व्रत स्पेशल थाली, यानी कि नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली बनकर हो गई है तैयार, जो कि बहुत ही यम्मी सी थी, खाने में बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भाई दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है ना, करने ला, चैनल कहीं भागा नहीं जा रहा है। और अगर मुझसे कोई गलती होगी हो बनाने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और थाली कैसी लगी वो भी बताना। जय माता दी।